सोचिए, एक अस्पताल का वार्ड और वहां गूंजती है ये भयानक चीख। और ये चीख ही स्वागत करती है उस इंस्पेक्टर का जो अभी अभी एक खौफनाक जुर्म की जांच करने पहुंचे हैं। तो इंस्पेक्टर अपने अफसरों और हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर के साथ अंदर कदम रखते हैं और माहौल ऐसा है जहां हवा में बस डर और एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। और अंदर घुसते ही उनका सामना होता है वार्डन की चीखों से और सुजाता नाम की एक रहस्यमयी मरीज की उन आंखों से जो ऐसा लगता है मानो आत्मा के आर पार देख रही हों। सुजाता वो कुछ ऐसी पहेलियां बुझाती हैं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। मतलब पहले से ही जो तनाव वाला माहौल था ना, वो और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। खैर, उस रहस्यमयी मरीज को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर पास के ही एक कमरे में दाखिल होते हैं और वहां दीवारों पर खून के छींटे, टूटा फूटा सामान, सब कुछ एक जबरदस्त हिंसक संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। और फिर जांच एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। फर्श पर इंसान की एक कटी हुई उंगली मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टीम अब पहुंचती है जुर्म की असली जगह पर, जो कि हॉल के एकदम आखिर में बना एक अंधेरा और बहुत ही डरावना सा बाथरूम है। और उस बाथरूम के अंदर एक भयानक कत्ल का मंजर है। एक लाश पड़ी है, पास में ही कत्ल का हथियार है और सबसे अजीब, शीशे पर खून से लिखा एक रहस्यमयी अधूरा सा संदेश। और जैसे ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जाती है, इंस्पेक्टर की नजर पड़ती है सबसे अहम सबूत पर। यह सबूत है एक मोबाइल फोन, और इसे जानबूझकर इस तरह रिकॉर्डिंग पर लगाया गया था कि कोई भी रुकावट, मतलब कोई कॉल या मैसेज, इसे रोक ना सके। इंस्पेक्टर रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और एक अनजान नौजवान की कांपती हुई आवाज एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करती है जो इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख देने वाली है। वो आवाज कहानी सुना रही है उस रात की जब ये सब शुरू हुआ था, बस कुछ ही हफ्ते पहले। कहानी कुछ यूं है कि एक खौफनाक चीख कहानी सुनाने वाले और उसके दोस्तों को एक अंधेरी गली के एकदम आखिर में बने एक घर तक खींच ले जाती है। अंदर का जो नजारा है वो किसी को भी चौंका दे। एक परिवार अपनी ही बेटी को जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश कर रहा है और वो बेचारी बस छटपटा रही है, रो रही है। कहानी सुनाने वाला उस लड़की को देखता है और उसके दोहरे रूप से एकदम हैरान रह जाता है। एक तरफ एक अविश्वसनीय खूबसूरती और दूसरी तरफ उसकी आंखों में एक गहरी, साफ नजर आने वाली पीड़ा की परछाई। और बस उसी पल वो उसे एक नाम देता है, एक ऐसा नाम जो उसके इस पहेली जैसी शख्सियत को एकदम सही बयां करता है, शापित सौंदर्य। और उस लड़की का परिवार, उनका जो बर्ताव है वो इस मिस्ट्री को और भी उलझा देता है। जब उनसे सवाल किया जाता है तो लड़की का पिता एकदम टूट जाता है। वो पिछले जन्म के किसी पाप की सजा की बात तो करता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। बस वो एक मुलाकात कहानी सुनाने वाले के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है, एक ऐसा जुनून बन जाती है जो आखिर में उसे इस खूनी, दुखद अंत तक ले आता है। तो वापस आते हैं बाथरूम के सीन पर। इंस्पेक्टर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि इस कत्ल के तार उस परिवार के गहरे काले राज से जुड़े हैं। मतलब अब ये पूरा केस दो कहानियों में बंट चुका है जो आपस में बुरी तरह उलझी हुई हैं। एक कहानी है फोन पर उस आवाज की और दूसरी फर्श पर पड़ी उस लाश की। तो सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि रिकॉर्डिंग में जो कहानी सुना रहा था वो आदमी कौन है? क्या वो कातिल है या खुद एक शिकार? फिर दूसरा बड़ा सवाल, उस लड़की की असली बीमारी क्या है? आखिर वो कौन सा पाप है जिसकी सजा उसका परिवार भुगत रहा है? और आखिर में शायद सबसे खौफनाक सवाल अब भी बाकी है। दूसरे कमरे में जो कटी हुई उंगली मिली थी वो किसकी है? और ये उंगली उस शापित सौंदर्य के बारे में कौन सा नया राज खोलने वाली है?